नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। नवागत पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार ग्रहण कर अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जताई प्राथमिकता। सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 के उल्लंघन पर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए NSUI ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नशे के आदी लोगों का सिर्फ उनका ही जीवन बर्बाद नहीं होता, बल्कि उन पर निर्भर परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति भी उनकी वजह से खराब हो जाती है। नशा का सेहत पर काफ़ी बुरा असर होता है। वहीं व्यक्ति नशे के कारण अनेक बीमारियों जैसे मुंह का कैंसर, लीवर व पेट दर्द, हृदय संबंधी बीमारी, स्नायु तंत्र की कमजोरी, याददाश्त, निद्रा सहित अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसी कारण लोगों को नशे से दूर रखने एवं नशे के प्रति जागरूकता फैलाने आज विश्व नशा मुक्त निवारण दिवस के अवसर पर झिरिया स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में नशे से बचने संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां पर युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रयास से बनने वाले नशा मुक्त केंद्र की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान बहन निर्मला, डॉक्टर AK खान, समाज सेवी सुजीत द्विवेदी, लखपति कछवाहा सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है संगोष्ठी की एक झलक। हर घर में हर बच्चा दुखी है, हर नारी दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। एक भी अगर व्यसन करता है उससे वो परिवार एक बहुत बड़े कष्ट से गुजरता है, जो अपना कष्ट कहीं कह भी नहीं सकता है और उसका निवारण भी उनके पास नहीं होता है। तो यहाँ की बात, बाबा की बात, व्यसन करने से कितनी हानि है ये जानकारी उन तक पहुँचाने की सेवा भी आपकी है। इसलिए आपका आज के दिन बहुत बड़ा रोल है कि हमें समाज को व्यसन मुक्त बनाना। तो ऐसे भाइयों का दिल सेवा करते रहेंगे और अपने आप को समाज के अंदर बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पहले जैसे था वो अब नहीं। मैं बहुत नशा करता था और मेरा हर रोज 500-700 रुपये, 1000 के आसपास खर्च होते थे। 1000 रुपये रोज का। मैं जब से इस आश्रम में आया तो मैंने कोर्स किया बिना किसी दवाई के। मैं सिर्फ बाबा की याद रहा और मेरा नशा अपने आप सब दूर हो गया। ये जीवन हर परिवार को समाप्त करना कौन सी महानता है। सारे अत्याचार, अपराध नशे के ही पनपते हैं। आज पूरे देश के लोग गरीबी, बीमारी और अपराध से जूझ रहे हैं। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध सब नशे की ही देन। नशे के कारण भारत की आधी आबादी बीमारी से जूझ रही है। अगर समय के रहते लोगों ने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की तो आने वाला समय अत्यंत ही विनाशकारी साबित होगा। क्योंकि 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं और जो हमारे साथी हैं वो सब पत्रकार हैं जो इस नशा मुक्ति को खत्म करने में योगदान देते आए हैं और देते रहेंगे। तो सही माने में हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग नशा चाहते हैं दिल से कि नशा मुक्ति हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन एक थीम होती है और इस साल की थीम जो है ये है कि अच्छे कार्य के लिए आपको अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आप नशा मुक्ति को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी ये दूर हो सकता है। ये इस साल की ये थीम है। बात करी आपको ताज्जुब होगा, हमारे जैसे साधारण से कार्यकर्ता समाज सेवी की बात मानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस प्रकार करते हैं। और 3 साल तक अनवरत राजेंद्र शुक्ला जी ने कैंसर यूनिट को चालू करने के प्रयास किए। ये असंभव था, असंभव को संभव राजेंद्र शुक्ला जी ने किया और 3 साल के अंदर आउटसोर्स करके ये यूनिट चालू करी और कैंसर को इतना भयावह मान के हमने किया था। तो ये जो नशा है ये उससे ज़्यादा लोग अफेक्टेड है, उससे ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो हमने बात करी और हमने कोशिश करना भी शुरू कर दिया है। हमारा ये संकल्प है, हमारे ये निर्णय लिया है कि हर स्तर पर हम कोशिश करके रीवा में एक उच्च स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र के स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम आदरणीय बहन जी का, सुजीत जी का और प्रकाश जी और सभी जो यहाँ पर
उपस्थित है सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के लोग हैं, आपकी बात पे ज़्यादा वजन होता है। जब आप कोई खबर छापते हैं तो उसका असर होता है। हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि चाहे एनजीओ स्तर पर हो, चाहे ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी में ये कार्य हो रहा है। 20-25-30 लोग जो है वो के नाम से ऑलरेडी नशा मुक्त हो चुके हैं। अभी आपके सामने भाई ने बोला, आप बताया, ये काम तो चल ही रहा है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद में, भोपाल में, इंदौर में ऐसे केंद्र हैं जो शासकीय स्तर पर भी हैं। तो शासकीय स्तर पर ऐसी बड़ी अस्पताल चलाना आसान होता है। हम सब प्रयास करेंगे और आप सब। रीवा से मुकुंदपुर टाइगर सफारी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया गया था। वहीं उक्त सड़क भ्रष्टाचार के चलते महज कुछ माह में उखड़ गई, जिसके बाद जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह द्वारा 16 अप्रैल 2019 को ईओडब्ल्यू शाखा में शिकायत की गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा इस भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर बयान दर्ज किए गए। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। ये जो सन 2013 में प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के तहत टाइगर सफारी के लिए रीवा से तमरा मार्ग के लिए जो 12.5 किलोमीटर रोड का निर्माण होना था, वो उस रोड में 9.5 करोड़ रुपए की लागत बनी पहले पीडब्ल्यूडी से। फिर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने एसओआर रेट बढ़वा करके, और उनका बाकायदे प्रस्ताव है, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, प्रस्ताव है, तो उन्होंने उसको 11 करोड़ 18 लाख 68 हज़ार रुपये का एसओआर रेट बढ़ा करके काम किया, जिसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था थी। तो उस रोड में वृक्षारोपण, लोगों के बैठने के लिए पानी की व्यवस्था, और बाकायदे यहाँ से 12.5 किलोमीटर तक लाइटिंग, और 10 पुलियों का निर्माण और सांकेतिक चिन्ह, ये सब लगाए जाने थे। और बहुत बड़ा फॉल्ट ये हुआ है कि पूरी रोड का मैंने निरीक्षण किया था, तो वहाँ काली मिट्टी कहीं नहीं है। मुश्किल से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर एरिया में काली मिट्टी होगी। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि काली मिट्टी से फिलिंग नहीं हो सकती है, इसलिए हमें मिट्टी बाहर से लाना पड़ेगा। तो उस मिट्टी में लाखों का भ्रष्टाचार किया गया, और जो रोड बनाई गई उसको खुदाई के नाम पर, मोरमीकरण के नाम पर, डामरीकरण के नाम पर, और पूर्व मंडी निधि की सड़क के हिस्से को 2-2, 3-3 फीट चौड़ा करके और पूरा पैसा हजम कर गए। तो लगभग 5,000 रुपए का घोटाला हुआ है, अरे 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इसमें मैंने इनको पूर्व मंत्री सरताज सिंह जी को और कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत किया था सन 2013-14 में। कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने धारा 80 की नोटिस भेजा था ठेकेदार को और सारे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को। इसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया, जिसमें भी सरकार को निगरानी मुताबिक सरकार निगरानी करे और टेंडर मुताबिक कार्य कराए। जब ये सब नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर और पूरी रोड जो है रोड में निर्माण में खयानत की गई, तब मैंने आर्थिक अपराध शाखा एसपी कार्यालय रीवा में जो है 16/4/2019 को शिकायत किया था, जो भोपाल से दर्ज होकर के आ चुकी है और उसमें जांच जारी है। आज मेरे कथन लिए गए हैं, अभी मौके पर भी निरीक्षण होगा, पूरे तथ्यों की जांच के बाद जो है कार्रवाई होगी। क्या मानते हैं, क्या कब तक फैसला आ जाएगा, इसमें कौन कौन दोषी पाए सकते? अब इसमें फैसला मुझे जल्द आने की उम्मीद है। जो इसमें है क्या कि मेन तो फरियादी पर है, फरियादी जितना तत्पर रहेगा तो प्रशासन उतनी जल्दी जांच करेगा, और दोषी सलाखों में होंगे, चाहे वो कंपनी के लोग हों, ठेकेदार कंपनी के लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी अधिकारी हों, सारे लोगों ने मिलकर बंदरबांट किया है। हाल ही में रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान का स्थानांतरण हुआ, जिनका स्थान लेने आज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर नवागत पुलिस अधीक्षक को निवर्तमान पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा पदभार ग्रहण कराया गया। वहीं उन्हें भोपाल मुख्यालय के लिए कार्यमुक्त किया गया। नवागत पुलिस अधीक्षक 2004 में जिले के सीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। वहीं अपनी प्राथमिकता के बारे में कहा कि नशा, महिला अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात पहली प्राथमिकता होगी।
प्रस्तुत है जल के एवं नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार 4 में मैं एक मार्च 2004 को ज्वाइन किया और 31 जुलाई 2004 को मैं यहाँ से चला गया। पुलिस की प्राथमिकता जो सर्वमान्य तौर पे है अपराध पे नियंत्रण और कानून व्यवस्था कायम रखना, वही हमारी भी प्राथमिकता है और उसी को कायम रखने का मैं प्रयास करूंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। नशे का कारोबार ज़्यादा चल रहा है, कई कार्रवाइयाँ इसके पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। तराई अंचल का क्षेत्र भी है, इसके पहले भी आप चूँकि यहाँ सेवा दे चुके हैं। नशा का मैं स्वतः व्यक्तिगत तौर पे बहुत विरोधी हूँ और इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है वो पुलिस की कार्रवाई के स्तर पे और लोगों के सहयोग से भी जो हो सकता है उसको और बेहतर तरीके से नियंत्रित करके समाप्त किया जाए। महिला अपराध शासन की भी प्राथमिकता है और पुलिस की भी प्राथमिकता है कि महिला अपराधों पे नियंत्रण हो, महिलाओं की रिपोर्ट पे सुनवाई हो और हर सही और जायज़ रिपोर्ट पे त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। भारत चीन की सीमा गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे, जिसका असर समूचे देश में व्यापक रूप से पड़ा और चीन के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर छात्र संगठन NSUI द्वारा अहिंसा का मार्ग चुनते हुए अहिंसक आंदोलन का आगाज संभागीय समन्वयक अभिषेक त्रिपाठी द्वारा महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ किया। वहीं जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आंदोलन प्रारंभ किया। प्रस्तुत है जल की एवं अभिषेक त्रिपाठी व अनूप सिंह चंदेल से जानकारी के अंश। हम लोग जो हमारे 10 दिवस जो जवान शहीद हुए थे, 20 जवान जो शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए और आज तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कायराना हमला चीन द्वारा किया गया उस पर कार्रवाई जो नहीं, उसके विरोध पे हम लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए। हम लोग इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए आज देश का जवान, मायरीबा का जवान शहीद हुआ है। आज लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी, उन्होंने एक भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है। देश पूछता है आखिर क्या दबाव है, क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बयान में चीन का जिक्र तक नहीं करते हैं कि किस बात का डर है। उस चीज़ को लेकर हम लोग विरोध में भी हैं और उनके शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम किए हैं। और आशा यह है कि इस विरोध के माध्यम से, गांधीवादी विरोध के माध्यम से हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं ताकि जो सरकार है, जो सिस्टम है, उसमें कुछ सुधार आ सके। हम NSUI के साथी, मैं अभिषेक तिवारी, NSUI के संभागीय समन्वयक। बताएं आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है आप लोग के द्वारा? अभी हमारे भारत देश के जो वीर जवान शहीद हुए हैं भारत चीन बॉर्डर पर, तो वहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनकी याद पे आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि रखे हुए हैं और केंद्र सरकार के विरोध पे धरने पे बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम चाइना को लाल आँख दिखाएंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, लेकिन आज लाल आँख दिखाने की बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री आँख चुरा के बैठे हुए हैं। क्या ये सही समय है कि अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करना, देश की सरकार के खिलाफ इस समय साथ देने का समय है? साथ देने का समय बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग पूर्णतः साथ में, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो देश का अपमान हुआ है, जो बलिदान हुआ है, उसका बदला भी हमारा देश ले। सभी जगह, सभी जिलों में इसी तरीके से प्रदर्शन आज NSUI आज NSUI पूरे प्रदेश के अंदर हर जिलों में इस तरह प्रदर्शन कर रही है और ये मांग करती है कि जो हमारे देश के बलिदान हुए हैं शहीद, उनको बदला लिया जाए। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है, NSUI का जिला अध्यक्ष। लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 150 लोगों के ऊपर डीजल पेट्रोल विरोधी प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भोपाल के TT नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद NSUI छात्र संगठन द्वारा FIR का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल पर लॉकडाउन के दौरान सेंट्रल किचन का निरीक्षण हुआ, करैया में सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए श्री शुक्ल पर FIR दर्ज करने NSUI के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है अनूप सिंह चंदेल एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अंश।
आज हम लोग आदरणीय एसपी साहब के पास आए थे और हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि आदरणीय रीवा विधायक राजन शुक्ला जी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह के ऊपर कल FIR हुई है, 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हुई है, उमंग सिंगार हमारे पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व CM आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर FIR दर्ज करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन का अलग अलग मापदंड क्यों? भाजपा के लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। राजन शुक्ला जी जब लॉकडाउन का प्रथम चरण चल रहा था, भोपाल से लौट के आए और डायरेक्ट यहाँ पे मार्टन स्कूल के सेंट्रल किचन में गए और वहाँ पे 200-250 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई और इसके बाद उन्होंने एक सड़क का भूमि पूजन किया। तो मैं आज ये मांग करने आया हूँ कि सभी के लिए संविधान एक है, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे आम जन हों। मैंने जो जहाँ तक संविधान की किताब पढ़ी है उसमें सभी के लिए बराबर का संविधान है। तो राजन शुक्ला जी के ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए हैं, उनके ऊपर FIR, पूर्व CM के ऊपर FIR दर्ज हुई है, तो पूर्व मंत्री और विधायक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि जो इनके नेताजी हैं दिग्विजय सिंह साहब, उनके खिलाफ भोपाल में कल कोई FIR हुई है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन के दौरान। तो इनके ये अपेक्षा है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का संगठन हो, व्यक्ति हो, उन सभी के खिलाफ FIR की जाए। इसी तारतम्य में 2 घटनाओं का उल्लेख करते हुए वो FIR करने की मांग की है। जो पुरानी घटना है 1 अप्रैल महीने की है और 1 मई महीने की है। किसके खिलाफ? इसमें बता रहे कि एक सेंट्रल किचन में 21 अप्रैल को उसका निरीक्षण के लिए कुछ लोग गए थे, लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें भीड़भाड़ हुई थी, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। इसी तरह से 13 मई को भी एक शिलान्यास हुआ था बाईपास रोड पर, वहाँ भी भीड़भाड़ हो गई, तो वहाँ भी विधायक राजन शुक्ला जी, हाँ जी, उनका नाम लिया हुआ है इसमें, उन्होंने लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखा है, डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जैसे लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है। कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जाँच की जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। विश्व नशा मुक्त दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। नवागत पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार ग्रहण कर अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जताई प्राथमिकता। सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 के उल्लंघन पर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए NSUI ने सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।